भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है। तो कैसे वे कौन सा उपाय करें ताकि आपकी सारी की सारी इच्छा मनोकामना माता रानी पूरी करें, आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आज 3 अक्टूबर है और पहला दिन है नवरात्रि का, माँ शैलपुत्री का। कल जो हमारा दूसरा दिन होने वाला है 4 अक्टूबर को, वो माता ब्रह्मचारिणी का होने वाला है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो कुछ भी चाहते हैं आप लोग, आपकी सारी की सारी इच्छा अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। माता ब्रह्मचारिणी आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगी। बस जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, बस वो उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा। कल के दिन 4 अक्टूबर के दिन अगर आपने मात्र ये 5 रुपए की ये चीज़ अपने घर में रख ली ना, केवल और केवल 5 रुपए की ये चीज़ घर में रख ली, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। पड़ोसी का धन तक आपके घर में खींचा चला आएगा और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें क्या होता है, लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, ये पिछले साल की बात है, पिछले मतलब 2023 की जो नवरात्रि थी उसकी बात है। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो हाँ, आपको भी पता है कि ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, किसी को धन प्राप्ति की है, किसी को कर्जा मुक्ति की है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह तरह की अपनी वही उनकी मनोकामना है और यही मांगना चाहते हैं, गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारा पड़ोसी का धन तो आता है लेकिन हमारे पास धन नहीं आता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी हो ही हो। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा नवरात्रि के दूसरे दिन ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना। कब करना है? नवरात्रि के दूसरे दिन। और जब आप नवरात्रि के दूसरे दिन ये उपाय करेंगे, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा आपके मन में है ना, वो सारी की सारी इच्छा अवश्य रूप से आपकी पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना बस रूप से पूरी हो गई है। आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण हमारे जीवन में जितनी भी धन संपत्ति की दिक्कत थी ना, सारी की सारी दूर हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, और मात्र दूसरे दिन नवरात्रि के करने से, माता ब्रह्मचारिणी का नाम लेने से। तो चलिए हम चलते हैं, आपको उपाय बताते हैं। लेकिन उपाय से पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे प्रथम उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको पहली बात तो दूब लेनी है। क्या लेनी है? आपको दूब लेनी है। ठीक? तो आपने दूब ले लिया। अब दूब लेने के बाद आपको करना क्या है, यही 2 रुपए की चीज़ है जो मैं आपको बोल रहा था ना कि ये ले लीजिएगा।
यही मात्र 2 रुपए की चीज है। अगर इसको आपने ले लिया ना तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना आपकी जो भी है ना वो पूरी होगी ही होगी। तो आपने क्या ले लिया, आपने दूब ले लिया मात्र 2 रुपए की। अब देखिए दूब वैसे तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन अगर वैसे नहीं मिल पा रही है तो आप अपने घर में ही मतलब मिल जाएगी, नहीं तो बाजार से 1-2 रुपए की आप ले लीजिएगा। ठीक, तो दूब ले लिया आपने। अब दूब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दूब ले लिया, दूब लेने के बाद आपको एक लाल चुनरी लेनी है और लाल चुनरी के साथ साथ आपको 11 लाल चूड़ी लेनी है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं यहाँ पास। आपको करना क्या है, पहली बात तो दूब ले लेनी है अच्छी हरी। दूब कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी दूब हमेशा हरी ही रहती है क्योंकि उनको वरदान मिला है। ठीक, ये आपको पता होगा। तो आपको क्या करना है, दूब आपने ले लिया। अब दूब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दूब तो ले लिया, अब आपको क्या करना है, एक लाल चुनरी लेना है। लाल चुनरी अच्छे से ले लीजिएगा और 11 लाल चूड़ी ले लीजिएगा। अब देखिए चूड़ी में बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, कि चूड़ी ले तो लेते हैं लेकिन चूड़ी लेने में वो गलती यही करते हैं कि वो 11 की 11 एक एक मतलब किस्म की नहीं लेते। कोई 4 हरी ले लेगा तो 2 लाल ले लेगा, कोई 4 लाल ले लेगा तो 2 पीली ले लेगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, तो आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंच रहे हैं, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले माता रानी के चरणों पे वो माँ ब्रह्मचारिणी का नाम लेके अर्पित करना है। कौन सा, माता का सुंदर सा नाम है ब्रह्मचारिणी माता। तो आपको माँ ब्रह्मचारिणी का नाम लेके चुपचाप अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पूरा नवरात्रि रुक जाइएगा, इतने के बीच आपकी सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा लेना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा लेना है पान का पत्ता, और पान के पत्ते के ऊपर आपको क्या करना है, शहद का लेपन कर देना है। तो पान का पत्ता ले लिया और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन करना था, तो आपने कर दिया। ठीक, शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद आप पहुंच जाइए कहाँ, बाबा भोलेनाथ के ऊपर और माता शोक सुंदरी की जगह पे। कहाँ, माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने ही बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने ऐसा कर लिया तो सबसे जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी।